अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज़्यादती केस, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं किस हद तक मुतमईन हैं, अभी भी अपने लॉयर के चैम्बर में ये बैठी हुई हैं इस आस और उम्मीद के साथ कि इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। अभी तक प्रोसीडिंग्स के हवाले से क्या समझती हैं और इनके हवाले से मुफ्ती साहब ने और इस केस के हवाले से और बच्ची के हवाले से जो बातें की हैं कुछ एक वो सवालात हम इनके सामने रख देते हैं और इनका वर्जन लेते हैं। ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अभी तक मुतमईन हैं सारी प्रोसीडिंग से जो केस चल रहा है? जी, इंक्वायरी हो रही है और सब प्रोसीजर जैसे चल रहा है हम चल रहे हैं साथ में, जो भी सच्चाई है साथ साथ बताते जा रहे हैं और जो मांग रहे हैं जिसको कह रहे हैं कि भाई इसको लाओ उसको लाओ, सब सामने आ रहे हैं। आप हमारी वीडियोस भी देख रही हैं जो व्लॉग्स आ रहे हैं इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल देख रही हूँ। और आप में कुछ शिकायत है उस पे? जी, शिकायत इस बात से कि भाई ये वालिद मेरी बच्ची और भी एक जवान घर में मौजूद है और ये बच्ची 7 साल से जामिया को वक्फ की है हमने सिर्फ हिफ्स के लिए, और मेरी जो बच्ची जवान है आप खुद आके देख भी लें, मुतमईन भी हो जाएं कि मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्चियाँ हैं। अगर मेरे मियाँ दूसरे आप सब ने सवालात उठाए हैं और एक बच्चा समीर है जो कज़न है, गाँव में रिहाइश पजीर है सब, तो ये फैमिली मैटर मेरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वालिद ने उसे अपने बाप की तरह पाला है और वो बहुत कदर करती है अपने वालिद की। अच्छा, नहीं आप मुझे ये बताएं, मुफ्ती साहब ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो आपके इससे पहले के शोहर हैं, अगर बात कर सकें आपकी इजाज़त हो तो? जी बोलें। आपके इससे पहले के जो शोहर हैं असल में उनकी डेथ नहीं हुई, वो गुमनाम हैं उनके बकौल, मुफ्ती साहब के बकौल और उनके करीबी लोगों के बकौल, और आपने उनसे डिवोर्स लेकर उनके भांजे के साथ शादी की है जो इस वक्त आपके शोहर हैं। ये सरासर झूठ है। उनकी कब्र भी मौजूद है, उनकी वालदा भी जिंदा हैं, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, पर वो इतना बता सकती हैं कि वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कोई झूठ बोलें या कब्र से मुर्दे उखाड़ें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि आपके अभी के शोहर उनके भांजे सौतेले रिश्ते में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। हमारा निकाह जायज़ था, उन्होंने कहा हम अपनी इज्जत घर में रखना चाहते हैं, इन बच्चियों को अपने घर में रखना चाहते हैं, और असल में ख़ानदानों में यही होता है, अगर कोई औरत बेवा होती है तो देवर से भी निकाह कर सकती है, हर किसी से कर सकती है। इसी तरह सब फैमिली वालों ने फैसला किया और हमने कर दी। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात की है कि आप एक बार गई हैं मदरसे में और आपने जाकर ये कहा है कि मेरी बच्ची को मैं घर से ज़्यादा मदरसे में महफूज समझती हूँ। सर, ये तो जब हमने दाखिला किया है बच्ची का, उन्होंने कहा रिहायशी होगी या गैर रिहायशी होगी। मैंने कहा हमारा इलाका ऐसा है कि हम गैर रिहायशी नहीं रख सकते, तो ये बच्ची महफूज मदरसे में ही होगी तो मदरसे में ही रहे। तो मदरसे में रिहाइश पजीर थी बच्ची, तो हमें तो 7 साल मुतमईन थे, ऐसा कोई वाक़या हमने ऐसा नहीं देखा ना हमारी बच्ची से आगे इस तरह। बस 5-6 माह से जो ये वाक़यात होते रहे, फिर बच्ची ने हमें बताया सब कुछ। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि 5 माह से अगर मुफ्ती साहब उनकी तारीफ़ें कर रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे, और आपके मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया है या आपके करीबी कुछ लोगों ने कि मुफ्ती साहब इससे पहले भी 2 बच्चियों के साथ ज़्यादती कर चुके हैं, और चूँकि ये असर वाले लोग हैं इन्होंने इन्फ्लुएंस डालकर वो बात दबा दी, छुपा दी, ये बात सच है? जी, ये भी बात बिल्कुल सच है। और उस बच्ची भी पैदा हुई थी और एक बच्ची भाग गई थी। इशरत ने खुद अपने मुंह से मुझे कहा था कि बच्ची को गैर रिहायशी नहीं करना है, आपने बच्ची को जो है ना कि यहीं रखना है कि बच्चियां भाग जाती हैं। एक बच्ची भाग गई है, लेकिन हम इस सवाल का जवाब उनसे कैसे लें कि कैसे भाग गई, क्या हुआ था क्या नहीं। हमने तो कहा बच्ची हमारी पढ़ रही है, हिफ्ज़ मुकम्मल कर रही है, 18 पारे हो गए और भी कर ले। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जो बच्ची आपकी वहाँ पर पढ़ रही है, ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन जब आपको इशरत ने ये सारी बातें बताई हैं तो उसके बाद भी आपने बच्ची को मदरसे में इतने अरसे तक रखा? उन्होंने हमें बहुत यकीन दिया और मुझसे बहुत माजरत से कहा कि हमें ये बच्ची के बिल्कुल आप इससे मुतमईन हो जाए, इंशाल्लाह 12 पारे अब इसने 5-6 माह में ख़त्म कर देने, आपने बिल्कुल बच्ची का सबक नहीं ज़ाया करना। नहीं, आपने पूछा नहीं कि 7 साल हो गए बच्ची ने कुरान क्यों नहीं हिफ्ज़ किया? जी, हमने बोला है और अक्सर यही शिकायत होती थी, बहुत कमज़ोर है, ये आगे मज़ीद इसको ताकत दें, कुछ खिलाने पिलाने दें, ये करे वो करे, ये पढ़े आगे। तो हम बच्ची को अक्सर डांटते थे कि क्यों वीक होगी, वो पढ़ती रहो, बस थोड़ा सा सबक रह गया। नहीं, तो आप अभी एक जो मैं आपके लॉयर से भी सवाल पूछ रहा था, कोई गुंजाइश है माफ़ी की या कोई ऐसी आपके अंदर कोई अभी डिस्कशन भी चल रही है? नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि
قتل معاف ہو سکتے ہیں, ہر چیز معاف ہو سکتی ہے, جو عزت چلی جائے نا اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور ہماری بچی کے لیے میں اب بھی سب سے اپیل کرتی ہوں انصاف کی, کہ انصاف ہو اور میری بچی کو انصاف ملے. 2 پولیس والے آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں جی, 2 دن سے نہیں آئے ہیں اور ویسے ڈیوٹی دے رہے تھے. اچھا, ان کی وجہ سے آپ کو محلے میں کوئی تنگی ہو رہی ہے؟ کوئی آپ کے گھر باہر آئے جائے یا آپ لوگ خود گھر سے باہر نکلے کسی کام کے لیے؟ نہیں نہیں, ہمیں کوئی تنگی نہیں, ہمیں سیکورٹی ہو رہی ہے اور بہت اچھی سیکورٹی. سی پی او صاحب SN یونس صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. اچھا, تو ابھی تک جو پولیس کی ساری انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آپ کے لائر جو پروسیڈ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزوں سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل. مس عشرت کی گرفتاری ہو گئی ہے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ گرفتاری ہو چکی ہے, میں تو کہتی ہوں وہ خود بول دے اور سب معاملات سیٹ ہو جائیں, کیونکہ وہ پوری کی پوری انوالو ہے. اسے سب پتہ ہے کہ اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے, اسے حقیقت کا سب پتہ ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ذاتی اگر آپ کو لگے یہ سوال ہے تو آپ بے شک نہ جواب دیجیے گا. ظاہر ہے کیس پروسیڈنگز پر پیسے لگتے ہیں اچھے خاصے. ماشاءاللہ آپ کے لائر بھی اسلام آباد کے ایک ذہین ترین لائروں میں سے ایک ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ ظاہر ہے اس سارے کیسز پر پیسے لگتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کوئی سپورٹ کر رہا ہے, یا پھر خود ہی کر رہے ہیں سب؟ نہیں سر, ابھی فی الحال ہم خود ہی ہیں, کوئی بھی سپورٹنگ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہمارا آپس میں جو ہے ڈسکشن وہی ہے. اور آپ یہ یقین رکھتی ہیں کہ اینڈ تک آپ اس سارے کیس کو پروسیڈ کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسکان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ابھی بھی غمگین ہیں, یہ ابھی بھی ان کی آنکھیں انتظار کر رہی ہیں کہ شاید اس کیس کے اندر سے کوئی فیصلہ نکلے, شاید ان کی بچی کو انصاف ملے. میں آج کچہری میں موجود تھا, یہاں پر مفتی صاحب کی بھی پیشی ہوئی, مفتی صاحب کو ہتھ کڑی لگائی گئی تھی. ایک ڈریس انہوں نے پہنا تھا, بظاہر نیا ڈریس لگ رہا تھا, لیکن اس کی استری پراپر نہیں تھی. میں نے ارزن مذاق مفتی صاحب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے, دال شال میں زیادہ پانی تو نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جی, صبر کریں, انشاءاللہ کیس کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی. اب دیکھیں, بطور جرنلسٹ جب میں اس ساری پروسیڈنگ میں پیش ہوا ہوں تو ایک طرف ایک فریق ہیں جو مسکان کی والدہ ہیں, ادھر میرے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کے لائر ہیں, ان کے جو سارے لوگ ہیں, ان کے والد ہیں, سارے کھڑے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف مفتی شاہ نواز کے سارے لوگ ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان دونوں فریقین سے بات کریں تو دونوں کے پاس امید ہے, حوصلہ ہے, دونوں کیس لڑنے کے لیے آتے ہیں, دونوں کے پاس بہت سارے دلائل ہیں اور دونوں کی باتیں بڑی لاجیکل لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک نقطہ اٹھایا ہے, اور بہت عام نقطہ اٹھایا ہے, جو عتیق الرحمان صاحب ہیں, جو لائر ہیں مسکان کے, انہوں نے یہ نقطہ میرے سامنے بھی رکھا کہ آیا جو جائے وقوع ویڈیو میں مفتی صاحب نے دکھایا ہے, آپ کس طرح شیور ہیں کہ یہ وہی جائے وقوع ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مسکان کے ساتھ اللیجڈلی مبینہ طور پر ریپ لگا کر کے اسے اس کمرے میں بند رکھا؟ اس سوال کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا, لیکن سی پی او صاحب نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں وہ جائے وقوع آتا ہے. بٹ اسٹل اٹس ویری ویگ اینڈ کمپلیکس کہ کیا وہی جائے وقوع تھا یا نہیں تھا. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.